नमस्कार। सबको सादर अभिवादन करते हुए स्वागत है आज की विशेष प्रस्तुति में शुभ सृजन नेटवर्क और अब शुभ सृजन प्रकाशन चैनल पर, जहां हम किताबों की बात करते हैं। और आज जो किताब मेरे साथ है वो वाकई हमारे सामने जो है इस तरह है, बहुत विशेष किताब है मुख्य रूप से हमारे लिए, क्योंकि शुभ सृजन प्रकाशन से मुद्रित होने वाली, प्रकाशित होने वाली प्रिंटेड प्रारूप में यह पहली पुस्तक है डॉक्टर वसुंधरा मिश्र की नवदुर्गा नवरूप। नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इस पुस्तक का आना सचमुच एक आशीर्वाद ही है हमारे लिए। और प्रकाशन की दुनिया में शुभ सृजन प्रकाशन पहले ही कदम रख चुका है। हम बहुत ई बुक प्रकाशित कर चुके हैं और आउटसोर्सिंग के ज़रिए हमारे सहयोगी के माध्यम से कई पुस्तकें भी हमने प्रकाशित की, परंतु यह पुस्तक हमारे अपने प्रकाशन से है तो बहुत ही विशेष है। आज मैं इस पुस्तक के बारे में तो बात करूंगी ही कि आपको ये क्यों पसंद आनी चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है। नवरात्रि का समय है, माँ दुर्गा की आराधना का समय है और माँ दुर्गा की आराधना के रस में डूबकर जो कविताएं लिखी गई हैं, मुझे लगता है कि ये हर घर में सबको पसंद आनी चाहिए। और इसके लेखन के लिए डॉक्टर वसुंधरा मिश्र साधुवाद की पात्र हैं। विशेष धन्यवाद उनको जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए शुभ सृजन प्रकाशन को चुना। ये हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय है। तो बात करते हैं पुस्तक की। जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस पुस्तक को समर्पण किया गया है माँ जगदम्बे की कृपा। शुभकामना संदेश है डॉक्टर रचना तिवारी का। और ये चित्र आप जो देख रहे हैं ये वंदना सिंह जी ने बनाया है। और इस पुस्तक में आपको कई चित्र आपको मिलेंगे। नव दुर्गा और प्रकृति के रूप में डॉक्टर वसुंधरा मिश्र ने अपनी बात रखी है। और ये पुस्तक जो ये पूरी प्रस्तुति है नवरात्रि को ध्यान में रखकर ही की गई थी। इस संकलन में 9 कविताएं हैं जो माँ दुर्गा के 9 रूपों पर आधारित हैं और उनको आज के संदर्भ में सामने रखती हैं। तो कवियत्री स्वयं कहती हैं कि मैंने 9 कविताओं में देवी रूप को शब्दों द्वारा चित्रित करने का प्रयास किया है। तो पहले माँ दुर्गा के रूप में है, माँ दुर्गा के रूप का वर्णन है इसमें, और माँ दुर्गा की स्तुति है। महिषासुर मर्दनी जो स्त्रोत है, और इसके साथ ही दधिमति स्तवन वंदन है। फिर आती है कविताएं। मैं कविताओं में कुछ पंक्तियां आपको सुनाकर बताऊंगी। यहाँ पे माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप का वर्णन है, उसके बाद कविताएं आती हैं और मंत्र है। यार इसका आशय हम ये कह सकते हैं कि पुस्तक सिर्फ साहित्य नहीं है और हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ कविताएं बताना ही नहीं है, बल्कि आधुनिक संदर्भ में नारी शक्ति के जो आज की जो चुनौतियां हैं और वो परिस्थितियां हैं, उन सबको कविताओं के माध्यम से उकेरने का काम वसुंधरा मैम ने किया है। और आप अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो यहाँ आपको स्त्रोत और बीज मंत्र वगैरह भी मिलते हैं। शैलपुत्री कहलाती हो, भीतर ही रहती हो। कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगी। दिखती नहीं दिखा देती हो, चट्टानों को पिघला देती हो, राक्षसों को सबक सिखाती हो, सृष्टि की रचना हो, तुम शैलपुत्री कहलाती हो,
भीतर ही रहती हो। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी का जो रूप है ये देख सकते हैं आप। और कविताएं हैं, स्त्री मरती है कोई देवी बनती है जो उसकी शक्ति भी बनती है, भले ही उसे ब्रह्मचारिणी ही क्यों नहीं कहा गया। जगत वाहिनी देवी इस जगत की उत्पत्ति स्त्री में समाहित है, अवश्य ही करोड़ों में एक स्त्री ही है। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो कि आप पढ़ेंगे तभी अच्छा लगेगा। और पुस्तक को माता के कई रूप हैं। तो ये तो रही किताब की बात। यहाँ पे कुछ पंक्तियां हैं जो मैं दोहराना चाहूंगी आपके समक्ष। समय अवश्य करवट लेगा, स्त्री की अस्मिता रंग लाएगी। स्त्री शक्ति केवल मंदिरों में नहीं स्थापित होगी। गतिविधियों का रिमोट अपने हाथों में लेना होगा, जमीन पर उतरना होगा। दुष्कर्म करने वालों का अतिक्रमण कर माँ कालरात्रि की पहचान बन घर घर को रोशन करने का संकल्प लेना होगा। तो 9 कविताएं हैं। पुस्तक बहुत पतली सी है, मगर साहित्य और धर्म और अध्यात्म जो है इन सबको समेटे हुए ये पुस्तक है। तो ज़रूर देखें। सुप्रसिद्ध प्रकाशन पर प्रकाशित डॉक्टर वसुंधरा मिश्र की नवदुर्गा नवरूप। और हमें बताएं, पुस्तक कवियत्री के पास उपलब्ध है। और बात करना चाहेंगे हम एक दूसरी पुस्तक के बारे में जल्दी ही।